आर्टिकल 370 को खत्म करने वाले भारत सरकार के फैसले को संवैधानिकता पर आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। कोर्ट ने अपने फैसले में अनुच्छेद 370 को हटाने वाले भारत सरकार के कदम को बरकरार रखा है। कोर्ट ने कहा है कि राष्ट्रपति और संसद के पास 370 पर फैसला लेने का अधिकार है। इस तरह 5 अगस्त 2019 का भारत सरकार का फैसला बना रहेगा। इस फैसले को केंद्र सरकार की बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर 5 बातें की हैं कि भारत में विलय के बाद जम्मू कश्मीर संप्रभु राज्य नहीं है। कोर्ट ने माना है कि इनकी आंतरिक संप्रभुता नहीं है। साथ ही जहां तक अनुच्छेद 370 का सवाल है, सुप्रीम कोर्ट ने इसे संघवाद की विशेषता बताया है, ना कि संप्रभुता का। आर्टिकल 370 परमानेंट है या टेम्पररी, इस सवाल के आसपास सुप्रीम कोर्ट में बहुत सी दलीलें रखी गई थी। याचिकाकर्ताओं का मानना था कि एक स्थायी प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि आर्टिकल 370 एक अस्थायी प्रावधान है, इसे परमानेंट प्रावधान नहीं समझा जाना चाहिए। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने दिसंबर 2018 में जम्मू कश्मीर में लगाए गए राष्ट्रपति शासन की वैधता पर फैसला देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है क्योंकि इससे याचिकाकर्ताओं ने विस्तार से चुनौती नहीं दी थी। जम्मू कश्मीर 2019 के फैसले के बाद राज्य न रहकर एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया, जिसकी अपनी विधानसभा होगी। हालांकि अभी तक सरकार ने राज्य में चुनाव को लेकर कोई महत्वपूर्ण घोषणा नहीं की है। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में जम्मू कश्मीर में 30 सितंबर 2024 तक चुनाव कराने की बात की है। साथ ही कोर्ट ने जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल करने की बात की है। सवाल यह भी था कि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना रहेगा या यह भी दोबारा से जम्मू कश्मीर का हिस्सा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि लद्दाख यूनियन टेरिटरी के तौर पर ही जाना जाएगा। इस मामले पर 5 जजों की बेंच ने एक लंबी सुनवाई के बाद 5 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। बेंच की अगुवाई चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ कर रहे थे। उनके अलावा जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस पीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत शामिल थे। 5 सदस्यीय बेंच के सामने 23 याचिकाएं थी, जिन पर 16 दिन की सुनवाई के बाद देश की सबसे बड़ी अदालत ने निर्णय सुरक्षित कर लिया था। We have held that Article 370 is a temporary provision on a reading of the historical context in which it was included. Article 370 was introduced to serve 2 purposes. First, the transitional purpose to provide for an interim arrangement until the Constituent Assembly of the state was formed and could take a decision on the legislative competence of the Union on matters other than the ones stipulated in the instrument of accession and ratify the Constitution. And second, a temporary purpose, an interim arrangement in view of the special circumstances because of the war conditions in the state.